हम सब ने अपनी लाइफ में एक ऐसा वक्त देखा है जब स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को हमने अपनी सक्सेस का रास्ता समझा है। हमारे आसपास हर कोई कहता था अगर तुम अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी डिग्री ली तो तुम्हारी लाइफ सेट है। लेकिन क्या जो रास्ता आप बचपन से आंख बंद कर फॉलो करते आए हो वो सच में आपको आपके सपनों और सक्सेस तक ले जाएगा? आज मैं आपको एक ऐसे ट्रैप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर दिन हर कदम आपको भांसते जा रहा है। आप सोचते हो कि एजुकेशन आपको एक अच्छी जॉब और फाइनेंशियली सिक्योरिटी देगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हुए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। सर जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आपने भी सुना होगा द मोर डिग्री द मोर सक्सेस, पर क्या यह सच है कि ये जल्द कागज के पन्ने आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे? क्या यह डिग्री हमें असली वर्ल्ड में सक्सेस दिला पाएगी या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? Bill Gates, co-founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, founder of Facebook, Richard Branson, founder of Virgin Group. इन सब में ऐसा क्या है जो और लोगों से अलग बनाता है? आप मानो या ना मानो, इन सब ने अपनी पढ़ाई से ज़्यादा अपने पैशन पर ध्यान दिया और आज की डेट में पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर रहे हैं। अगर यह भी आपकी तरह घिसी पिटी डिग्री, असाइनमेंट, थ्योरी, प्रैक्टिकल में लगे रहते तो आज शायद एक किसी के अंडर 20 से 30 हज़ार की सैलरी पर काम कर रहे होते। यह एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पढ़ाई नामात्र की है और आज के टाइम में अगर वो कहीं से निकल जाएं तो लोग उन्हें देखने के लिए पागल हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, 12th तक पढ़ाई की। विराट कोहली, धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, रजनीकांत, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने स्कूल एजुकेशन से ज़्यादा अपने पैशन को फॉलो किया और रिजल्ट आप देख सकते हो। और दूसरी तरफ हो आप, जो ना चाहते हुए भी टाइम से स्कूल जा रहे हो, स्कूल खत्म होने के बाद 2 से 3 घंटे कोचिंग में वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद भी घर आकर स्कूल असाइनमेंट, कोचिंग असाइनमेंट, थ्योरी, प्रैक्टिकल में आपके दिन धीरे धीरे कट रहे हैं। फाइनली आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स के द्वारा फोर्स किया जाता है ग्रेजुएशन करने के लिए। फिर वही प्रोसेस, कॉलेज जाना, कोचिंग जाना और वहाँ से आकर असाइनमेंट के बर्डन से आप दबे रहते हो। और फिर एक दिन आता है कि आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और आप एक जॉब की तलाश में निकलते हो। मेरा यकीन मानो कि आपने चाहे दिन और रात पढ़ाई करी हो, लेकिन कोई कंपनी आपको 15,000 से ज़्यादा सैलरी पर जॉब नहीं देगी। उस टाइम आपकी नौकरी करना एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि माँ बाबा बूढ़े हो चुके हैं और घर की जिम्मेदारी आप पर आ चुकी है। आप ना चाहते हुए भी उस जॉब को करते हो, क्योंकि घर का खर्चा, बच्चों की फीस, माँ बाबा का इलाज, ये सारी चीज़ों को आपको इतनी कम सैलरी पर मैनेज करना है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन आता है कि आप भी बूढ़े हो जाते हो। आप कह सकते हो कि शायद यह मेरी किस्मत थी, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। मेरा यकीन मानो दोस्त, यह आपकी किस्मत नहीं बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम था जो हर साल लाखों युवाओं को इसी तरह घसीट रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लाखों लोग इस एजुकेशन ट्रैप में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी एजुकेशन को एक ट्रैप से निकालकर अपने करियर को एक नए तरीके से शेप दे सकते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपने करियर के लिए अपनी पुरानी सोच को पूरा बदल देंगे। पुराने समय में स्कूल या कॉलेज नहीं होते थे, लोग गुरुकुल में पढ़ते थे और जीवन जीने की रियल स्किल सीखते थे। तब शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं बल्कि रियल जिंदगी के लिए तैयार होना था। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। उस समय शिक्षा का मेन एम ज्ञान प्राप्त करना और समाज में योगदान देना था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारतीय लोग बहुत ज्ञानवान और आत्मनिर्भर हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स
को ऐसे लोग चाहिए थे जो बिना किसी सवाल जवाब के उनके आदेश को माने और उनकी सरकारी नौकरियां करें, ना कि खुद सोचें। इसीलिए लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक नया एजुकेशन सिस्टम लागू किया, जिससे गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया और ब्रिटिश स्कूल सिस्टम शुरू हुआ। 18वीं और 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे फैक्ट्री को ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ आदेश माने, टाइम से आए जाएं और सवाल ना करें। इसलिए स्कूलों में बेल सिस्टम लागू किया गया। यह पूरी तरह फैक्ट्री के नियमों जैसा था, ताकि बच्चे भविष्य में एक अच्छे कर्मचारी बने। 19वीं और 20वीं सदी में डिग्री और मार्क्स को शिक्षा का एक असली पैमाना बना दिया गया। अब लोगों को यही बताया जाने लगा कि अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी नौकरी पाओ। यह एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जो बच्चों को सोचने, समझने और नई चीजें बनाने के बजाय एक नौकरी के लिए तैयार करता था। इस एजुकेशन सिस्टम का मकसद था कि लोग पढ़ लिख कर दूसरों के लिए काम करें और अपने जीवन में बड़े सपने देखने के बजाय वही करें जो उनसे कहा जाए। भले ही आज हम आज़ाद हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी उस ब्रिटिश एजुकेशन के जाल में फंसा हुआ है। स्कूल और कॉलेज में बच्चे सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। रियल लाइफ में प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, यह स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2023 में एक पॉइंट राइज किया था कि यंग प्रोफेशनल्स जो डिग्री लेकर जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, उनको जो स्किल चाहिए होती है वो उन्हें स्कूल या कॉलेज से नहीं मिलती। आज के जॉब मार्केट में जो रियल वर्ल्ड स्किल्स की डिमांड है वो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से मैच नहीं करती। ये गैप काफी क्लियर है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस ज्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज पर फोकस करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल स्किल्स और एडेप्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है। स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालिसिस, डिजिटल लिटरेसी और सॉफ्ट स्किल जैसे टीम वर्क और लीडरशिप काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। सोचो, तुमने बहुत मेहनत करके कॉलेज में पढ़ाई करी, डिग्री ली और सोचा कि अब मुझे एक बड़ी जॉब मिल जाएगी, पर जब आप नौकरी के लिए जाते हो तो कंपनी कहती है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। क्या इसका मतलब आपने सालों पढ़ाई करके एक डिग्री ली, इसका कोई वैल्यू नहीं है? जी हाँ, सही समझे। डिग्री तो सिर्फ एक सिंबल है, लेकिन नौकरी पाने के लिए तुम्हें ऐसे स्किल्स चाहिए जो आपने कभी स्कूल और कॉलेज के टाइम पर कभी सीखे ही नहीं। सोचो, आपने अच्छे से पढ़ाई करी लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिली। तुम देखोगे कि तुम्हारे दोस्त अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे जॉब पर हैं और तुम कहीं पीछे रह गए हो। इससे आपको मेंटल टेंशन हो सकती है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत में तो कभी कोई कमी छोड़ी ही नहीं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप खुद को असफल महसूस कर रहे हो। आपने बचपन में कभी सोचा था कि तुम गायक, चित्रकार या खिलाड़ी बनोगे, लेकिन स्कूल और कॉलेज ने तुम्हें बताया कि तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनना चाहिए। आपका असली टैलेंट कहीं और था, लेकिन सिस्टम ने तुम्हें उस दिशा में जाने का मौका नहीं दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि हर कोई जीनियस होता है, लेकिन अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की उसकी क्षमता से आंकेंगे तो वह पूरी जिंदगी यही सोचती रहेगी कि वह बेवकूफ है। जरा सोचो, अगर विराट कोहली को सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए फोर्स किया जाता तो वह आज सक्सेस हो पाता? नहीं ना। तो फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ऑप्शन क्यों नहीं है जो बच्चों को उसके टैलेंट और अंडरस्टैंडिंग पर जज किया जाए, ना कि उसकी डिग्री और मार्क्स पर? बस डिग्री के भरोसे मत बैठो। कंपनियां आजकल एक्सपर्ट बंदों को ज्यादा पसंद कर रही हैं। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो केवल किताबों से नहीं, बल्कि खुद से कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीखकर काम करना आना चाहिए, क्योंकि कंपनियों को जिस काम की जरूरतें हैं वह सिर्फ डिग्री से पूरी नहीं होंगी। आपको वो चीजें चाहिए जिसकी कंपनी को वास्तव में जरूरत है। सिर्फ किताबों में क्या है यह समझने से ज्यादा जरूरी है कि रियल लाइफ में क्या है। इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब करें ताकि आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो सके। स्कूल या कॉलेज में जितना कुछ सिखाया जाता है वह सिर्फ एक बेस होता है। रियल काम में आपको कई नई बातें सीखने को मिलती हैं जो हम किताबों से कभी नहीं सीख सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ाई के साथ साथ नए जमाने के स्किल सीखें, जैसे AI, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग। सीखकर लोग लाखों कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? तो बस यार, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है तो नीचे कमेंट में यस एजुकेशन नीड्स चेंज लिखना ना भूलें।